जय माता दी। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म में नवरात्रि का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में साक्षात जगत माता 9 दिनों तक पृथ्वी पर विचरण करती है और इन 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा हर कोई करता है। अधिकांश लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं भी करते वो उनकी आराधना जरूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति निर्भय होकर हर जगह विचरण करता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता को ब्रह्म रूप माना जाता है। धर्म के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। चलिए अब कथा सुनते हैं। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव हुआ। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए महाब्रह्मचारिणी माता की जय। माता ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों
का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रहों की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल उनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूर्ण होते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय।